चौथा क्वेश्चन है, एक वर्ग बनाइए जिसका विकर्ण 6.4 सेंटीमीटर हो। तो देखिए यहाँ हमें एक वर्ग की रचना करनी है। तो हम ये जानते हैं कि वे चतुर्भुज जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर और समांतर होती है, हम उसे वर्ग कहते हैं। तो यहाँ हमें एक चतुर्भुज की ही रचना करनी है। ठीक है, अब इसमें चारों भुजाएं बराबर होते हैं। जैसे यह चतुर्भुज ए बी सी डी हो, तो यहाँ ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी होता है। ठीक है, और ए बी समांतर सी डी तथा ए डी समांतर बी सी होता है। ठीक है, मतलब चारों भुजाएं बराबर और आमने सामने की भुजाएं समांतर होती हैं। ठीक है, अब यहां हमें विकर्ण की लंबाई दी गई है। तो यहां से जो AC विकर्ण है, ठीक है, और यह जो BD विकर्ण है, वर्ग के दोनों विकर्ण की लंबाई बराबर होती है। ठीक है, यहाँ AC बराबर BD होगा। ठीक है, अब यह विकर्ण जो एक दूसरे को बिंदु O पर प्रतिच्छेद कर रहे हैं, तो यहाँ AO बराबर OB बराबर OC बराबर OD होगा। मतलब यह चारों जो रेखाखंड हैं यह बराबर होंगे। ठीक है, और यहाँ जो कोण बनेगा वह 90 डिग्री का कोण बनेगा। इसका मतलब यह हुआ कि वर्ग के विकर्ण एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करते हैं। तो यहाँ हमें विकर्ण दिया गया है, तो सबसे पहले हम एक विकर्ण की रचना करेंगे। जैसे कि मान लिया हमने यह विकर्ण AC 6.4 सेंटीमीटर का लिया है। ठीक है, अब इसका हम लंब समद्विभाजित करेंगे। तो एक लंब समद्विभाजक हम इस प्रकार खींचेंगे जो कि AC को बिंदु O पर प्रतिच्छेद करे। अब यह जो AC है इसके दो भाग हो जाएंगे, यह होगा 3.2 सेंटीमीटर का और यह भी होगा 3.2 सेंटीमीटर का। ठीक है, क्योंकि यह लंब समद्विभाजित कर रहा है, दो बराबर भागों में विभाजित कर रहा है, और AO बराबर OB होता है। तो यहाँ से हम AO के बराबर नाप का चाप लेकर प्रकार की दो को बिंदु O पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे, जिससे कि हमें बिंदु B प्राप्त हो। ठीक है, यह हमें बिंदु C प्राप्त है, और उसी माप की चाप से एक चाप नीचे की तरफ लगाएंगे, जिससे कि हमें बिंदु D प्राप्त हो। अब हम A से B को, B से C को, C से D को और D से A को मिला लेंगे, तो हमें एक वर्ग प्राप्त हो जाएगा जिसकी चारों भुजाएं बराबर होंगी। तो चलिए इसकी रचना हम कैसे करेंगे यह तो हमने समझ लिया। अब हम इसकी रचना करते हैं। तो देखिए, रचना करने से पहले हमने सबसे पहले रचना के चरणों को लिख लिया, जिसमें पहला चरण है 6.4 सेमी का एक विकर्ण AC खींचा। तो देखिए, स्केल की सहायता से हम 6.4 सेंटीमीटर का एक रेखाखंड AC ले रहे हैं। ठीक है, जो कि वर्ग का विकर्ण होगा। यह बिंदु A हो जाएगा और यह बिंदु B C। ठीक है, अगला चरण है विकर्ण AC का लंब समद्विभाजक खींचा। अब हम विकर्ण AC का लंब समद्विभाजक खींचेंगे। तो इसके लिए हमें यह जो विकर्ण AC है इसके आधे से अधिक माप का हम चाप लेंगे। तो जैसा कि मान लिया कि हमने यहाँ 5.6 सेंटीमीटर का चाप ले लिया। अब इस चाप से एक चाप हम ऊपर की तरफ तथा इसी चाप से एक चाप हम नीचे की तरफ लगाएंगे। ठीक है, अब इस चाप को बिना हिलाए एक चाप प्रकार की नोक को बिंदु C पर रखते हुए हम ऊपर की तरफ लगाएंगे, जो कि बिंदु A से लिए गए चाप को किसी बिंदु पर काटे। ठीक है, तो देखिए यह दोनों यहां एक दूसरे को काट रहे हैं। इसी प्रकार एक चाप हम नीचे की तरफ भी लगाएंगे। तो देखिए, जब हमने बिंदु A तथा C से चाप लिया तो दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर काट रहे हैं। अब हम इन दोनों बिंदुओं को आपस में मिलाएंगे। अगला चरण है AO के बराबर माप का चाप लेकर OB तथा OD खींचा। तो देखिए, प्रकार की नोक को बिंदु A पर रखते हुए हमने AO की माप लिया, जो कि 3.2 सेंटीमीटर का है। अब प्रकार की नोक को हम बिंदु O पर रखेंगे और एक चाप ऊपर की तरफ लगाएंगे। ठीक है, और इसी माप की चाप से एक चाप हम नीचे की तरफ लगाएंगे। अब यह दोनों चाप जिस बिंदु पर कट रहे हैं, तो हमने इस बिंदु का नाम बिंदु B तथा इस कटान बिंदु का नाम बिंदु D रखा। ठीक है,
अब देखिए हमें चतुर्भुज ए बी सी डी के चारों शीर्ष प्राप्त हो गए। अब हम स्केल की सहायता से इन चारों को मिला लेंगे। तो देखिए इस प्रकार बना चतुर्भुज एबीसीडी एक वर्ग होगा। ठीक है।